नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। एक्चुअली सच कहूं तो न्यू किंग ऑफ स्टॉक्स में। अब आप कहोगे न्यू किंग ऑफ स्टॉक्स क्यों? क्योंकि देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि एक्चुअली हमारा पहला किंग ऑफ स्टॉक्स का चैनल था, वो एक्चुअली हैक कर लिया गया था, जिस वजह से हमें नया किंग ऑफ स्टॉक्स बनाना पड़ा। हमारी कई महीनों की मेहनत उसमें खराब गई है। खैर छोड़िए वो सब बात। देखिए, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए, हमारा कंटेंट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, टेक्निकल एनालिसिस करके देते हैं, और जिनको टेक्निकल एनालिसिस में कोई बिलीव नहीं है उनको हम डायरेक्टली लेवल भी देते हैं। देखो, सामने आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बाय लेवल, सेल लेवल सब दिया हुआ है। आप बिना कुछ सोचे समझे अपनी नोटबुक के अंदर इन लेवल्स को उतारिए, मतलब लेवल्स को नोट कर लीजिए, और अगले दिन मार्केट में इन स्टॉक्स के अंदर उसी लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लीजिए। सो सिंपल। चलिए, ज्यादा वक्त ना गवाते हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, और अपना स्टॉक्स फॉर टुमारो का पहला स्टॉक आपके सामने लेकर के मैं आया हूं, जिसका नाम है कैनरा बैंक। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक कैनरा बैंक। तो देखिए, सिंपल सा एनालिसिस है। ठीक है, अभी यहाँ पे है नो ट्रेडिंग जोन। मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल मेंशन भी कर देता हूं। ये जो जगह है इसका नाम है नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करने का। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी 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 सॉरी, बीच में थोड़ा गड़बड़ होगी, मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ये सारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। लेकिन लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, यदि कोई रिस्की ट्रेडर है, यदि कोई रिस्की प्लेयर है जो यहाँ पे बैठा है, तो वो क्या कर सकता है? एक छोटी सी चीज। ठीक है, क्या कर सकता है? 145.85 यानी कि 145.80 के आसपास यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकता है, और यहाँ पे अपने टारगेट को बुक कर सकता है। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक, सो इजी। ठीक है, यह तो ये रिस्की ट्रेडर की बात। अब हम करते हैं उन लोगों की बात जिनके लिए हम लेवल को लेकर के आए हैं। देखिए, सिंपल सा है, नजारा है, मतलब बढ़िया है। आपको क्या करना है, जैसे मार्केट यहाँ पे निकले, आपको बाइंग कर लेना है। ठीक है, टारगेट आपका रहेगा, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि, हाँ अब ठीक है। टारगेट आपके रहेंगे वही 148, 148 यहाँ पे है। ठीक है, 148, 149, 149 ये रहा, और उसके बाद जो 151 का लेवल रहेगा वो आपका ये रहेगा। तो देखिए, बहुत लंबा हमने लेवल इसको खींचा है। तो स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा सा रहेगा। यदि आप यहाँ पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 144 या 45, सॉरी 144 नहीं, 145 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मात्र ₹1 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको टारगेट जो है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई बाय साइड की बात। ठीक है, कि मार्केट एकदम ऐसे खूब ऊपर चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेल की। इस सेल में क्या हो सकता है? देखिए, सेल में हमने यहाँ पे देखिए एक लेवल भी बना हुआ, प्लस हमारी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, रेड लाइन कह सकते हैं। जिनको टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं समझना है, वो आप समझिए कि एक रेड लाइन है। जैसे ही ये ब्लैक लाइन यानी कि 144 के आसपास, जैसे ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन दोनों को यहाँ पे ये क्रॉस कर जाए मार्केट, तो आपको सेल ले लेना है। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट 140 का, जो कि ऑलमोस्ट 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 यहाँ पे कहीं पे रहेगा। तो सिंपल है, अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर के आया हूँ, उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी। तो मैं बिल्कुल पास में ही चिपका देता हूँ इसके, ताकि आप लोगों को सिंपली हर चीज समझ में आए। देखिए, क्या है कि जब हम इनकी सेटिंग करते हैं ना, तब ये थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। लीजिए, इसकी सेटिंग थोड़ी अच्छे से कर दी है, तो अब ये समझ में आएगा। देखिए, इसमें हम, हाँ, सेल के लिए भी लेकर के आए हैं। मैं सोच रहा था इसमें सिर्फ बाय का लेवल है। ओके, इसमें हम बाय और सेल दोनों लेवल लेकर के आए हैं। लेकिन जो सेल का लेवल है बहुत छोटा सा है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियो में कहा करते थे, और आज भी मैं आपको यही कहूंगा, कि यदि फाइनल टारगेट अचीव हो जाता है आपका, और मार्केट अभी भी और ज्यादा प्रेशर में है, मतलब चाहे बाय साइड पे हो चाहे सेल साइड पे हो, तो आपको क्या करना है, फाइनल लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को लगाकर आगे जो भी आपको मिलता है एक्स्ट्रा, वो सब आपको गेन कर लेना है। सिंपल है।
मतलब उसको आपको कलेक्ट कर लेना, गैदर कर लेना, जो आपको सही लगे ग्रैब कर लेना, जो आपको अच्छा लगे, जो वर्ड सुनने में आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले बात करेंगे हम सेल की। यदि मार्केट सेल की तरफ को टूट जाता है तो क्या करेंगे? 96.3, सेल बिलो 96.3, मतलब आप लगभग अगर 96 पे भी सेल कर देते हो तो आपको 96 पे सेल कर देना है। और 95 का पहला टारगेट रहेगा जो कि यहाँ पे है, और फिर 94 का दूसरा टारगेट रहेगा जो कि यहाँ पे। सो सिंपल। ओके, बात करते हैं बाय की। बाय में क्या हो सकता है? देखिए बाय में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको बाय करना है 97.6 पे। अब आप कहोगे कि 97.6 कहाँ पे है? ऑलमोस्ट ये रहा 97.6, यहाँ के इसके ऊपर आप बाय करोगे। पहला टारगेट रहेगा आपके 98.9, दूसरा टारगेट रहेगा 102.5, और तीसरा टारगेट जो फाइनल टारगेट रहेगा वो आपका 101.5। ठीक है, तो इन टारगेट्स के लिए आपको जाना है बाय की तरफ। ठीक है, किसमें? जेन टेक्नोलॉजी में। ओके, चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल डिफरेंट से नाम है, आपने सुने भी पहली बार होंगे, बहुत लोगों ने ट्रेड किया होगा लेकिन बहुत लोगों ने ट्रेड नहीं भी किया होगा। देख लेते हैं, इसमें लेवल्स हमने दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं, बहुत ऊपर ऊपर लगे हुए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इनको। आइए जनाब सामने आइए, कहाँ चुप करके बैठे हैं? ठीक, देखिए इसमें सिर्फ सेलिंग का ही टारगेट लेके आया हूँ। अब आप कहोगे सेलिंग का ही क्यों? सेलिंग का ही क्यों? बाय भी तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अभी के जो इसका जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे सेलिंग की तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए छोटी सी एक ट्रेंड लाइन भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेलिंग पे क्या कुछ हम कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा गेम है दोस्तों। पहले बात करेंगे हम बिल्कुल ऊपर से बाय मतलब सेल करने की। मार्केट अगर किसी भी एंगल से गैप अप खुला और यहाँ कहीं पहुंच गया और यहाँ से आपको सेल देने की कोशिश कर रहा है, तो आप यहाँ से कहीं से सेल बनाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल मात्र छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आप 246 245 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाओगे और इसको सेल कर दोगे। 245 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया और इसको सेल कर दिया। अगर मार्केट बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल टॉप पे आपको मिलता है और वो भी सेलिंग कंडीशन में, ठीक है, पहली एक बार, तो अब आपका टारगेट रहेगा तो 238 का पहला और 237 का दूसरा, मतलब जो फाइनल टारगेट रहेगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो भी मिलता है उसको आप ग्रैब करते चले जाइए। चलिए ये तो हो गया एक अलग सिनेरियो। अब एक सिनेरियो ये आता है कि जहां पे जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली ये स्टॉक अभी बैठा है, ठीक है, तो सेल बिलो 238। ठीक है, पहला था सेल बिलो 243, यहाँ पे 243 और 45 का आसपास स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए सेल बिलो 238, पहला टारगेट रहेगा 37 का, बड़ा छोटा सा टारगेट, बिल्कुल छोटा सा टारगेट एकदम। उसके बाद आपको मिलेगा एकदम से बड़ा वाला टारगेट। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, मतलब कौन सा? 234.5, और तीसरा टारगेट रहेगा 231 पॉइंट, सॉरी 231 ही है। तो फाइनल टारगेट ये देखिए 228 भी है, ब्लैक लाइन। ठीक है, यहाँ तक के सिनेरियो कि अगर आपको मिलता है तो आप इसको सेल करोगे, ऊपर से सेल मिलता है तो सेल करेंगे। ठीक है, कहीं से भी आपको सेल मिलेगा आपको वहां से सेल कर देना। चलिए अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। देखिए अंबुजा सीमेंट, ये जाना पहचाना स्टॉक भी आपके के लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, हमने लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, जब सब कुछ सेटिंग किया जाता है तब ये क्या होता है कि आगे पीछे कर दिया जाता है इनको। चलिए हम इनको बिल्कुल सही पोजीशन पे ले आते हैं। चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सेल बिलो 401.5, पहला टारगेट 398.3 और दूसरा टारगेट 391 सीधा। देखिए पहला टारगेट जो है वो हमेशा मैं छोटा रखता हूँ। वो क्यों छोटा रखता हूँ उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखिए लोग सोचते होंगे, कई लोग कहते होंगे ये तो 1:1 भी नहीं बना, अगर स्टॉप लॉस हम इतना लगाते हैं या हमने यहाँ पे लगाया तो 1:1 भी नहीं बना। देखिए उसका रीजन क्या है कि आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया। ठीक है, ये 181.5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एक टारगेट आया, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका टारगेट आया। एक्चुअली मैं रात को सोया नहीं हूँ, तो और सुबह से काम कर रहा हूँ, तो थकावट मुझे बहुत ज्यादा हो गया और नींद जैसी जैसी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं वीडियो वगैरह सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद ही जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। तो चलिए
तो अगर नींद में कोई वर्ड ऐसा हो या कोई वैल्यू ऐसी हो, लाइक ये 401 है, ठीक है, और मैं इसको 401 की जगह मैं 501 बोल दूं या 301 बोल दूं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना यहाँ पे जो वैल्यू है उसको देख करके, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं ये, लेकिन सपोज करके चल लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ से अगर मार्केट सेल होती है और ये आपका एक मैंने छोटा टारगेट रखा, तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। कि सपोज आपने यहाँ पे कहीं किया और ये आपका एक टारगेट मिल गया, पहली बात कई लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, छोटा टारगेट रहेगा लेकिन यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, मतलब किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, खाली अंबुजा सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, एटलीस्ट जब मार्केट यहाँ से आएगा तो कई लोग अपने जो एंट्री प्राइस रहेगा कोस्ट टू कोस्ट उसको कर लेंगे, गलती से मार्केट रिवर्स भी होता है तो उनको लॉस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये एक सबसे मेजर पॉइंट है आप लोगों की कैपिटल बचाने का। कई लोग लेवल पे काम करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते, तो जैसे ही आपका फर्स्ट लेवल पे मार्केट एटलीस्ट आ जाता है तो या तो आपको एग्जिट करना है या फिर आपको एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका कैपिटल बचा रहेगा, री एंट्री लेने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही नहीं हुआ, बट नुकसान भी नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से एंट्री लेता हूँ और फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो ये एक बात, और फिर फाइनल टारगेट रहेगा आपका नीचे 391 वाला। चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरी, कि अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाता तो क्या करेंगे। वही वही पिछला स्टॉक जो मैंने आपको बताया था कि टॉप से सेल, यहाँ पे टॉप रहेगा, अगर यहाँ से मार्केट कहीं पे ऐसा कुछ सेल सेल करता हुआ कुछ सेल आपको देता है तो आपको यहाँ से सेल कर देना है। 407 के आसपास मार्केट है, लेकिन सेल करना ये रेड लाइन के ब्रेक होने पे, ये रेड लाइन के ब्रेक होने पे आप इसको लगा सकते हो, मैच करके लगा लेना, ठीक है। नहीं अगर कुछ समझ में आया तो एटलीस्ट 406 के नीचे सेल करना, ठीक है। 406 के नीचे ही सेल करना। टारगेट फिर से वही रहेंगे कि पहला टारगेट 400 का, दूसरा टारगेट ये 398 और फिर तीसरा टारगेट फाइनल टारगेट 391। चलिए, बात कर लेते हैं अब एक और लास्ट टॉक की, जिसका नाम है जेनसार टेक्नोलॉजी। देखिए, वो जेन टेक्नोलॉजी था, जेनसार टेक्नोलॉजी था, दोनों को मिक्स मत करना, उसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सब लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो थोड़ा डाउट रहता है कई बार, जो हमारे टीम मेंबर हैं ये आगे पीछे कर देते हैं चीजों को, तो कई बार मुझे ऐसा डाउट लग जाता है, तभी इसलिए मुझे चेक करना पड़ता है कि इस वैल्यू है कि नहीं। चलिए, देखिए, अभी तक मार्केट जो है यहाँ पर, ये एक नो ट्रेडिंग जोन में, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सेल बिलो, सेल बिलो 374, यहीं पे इसी के आसपास सेल बिलो 374 अगर मार्केट आपको मिलता है, टारगेट 379 382, और बाय अबव, ओ सॉरी सॉरी, सेल बिलो यही 383 के आसपास, 383 के आसपास, मतलब यहाँ से कहीं से आप सेल कर सकते हो। तब आपका क्या रहेगा, 379 का पहला टारगेट और 374 का दूसरा टारगेट। कहाँ से सेल कर सकते हो, मार्केट ऑफ मान लो ऐसे चला गया, तो जैसे आप यहाँ पे ऐसे आएगा तो आप यहाँ से इसको सेल कर देंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए, लगभग। और यदि ये मार्केट ऐसा नीचे से ऊपर गया, तब आप इसमें बाय करोगे 374 के आसपास, और पहला टारगेट 379, दूसरा टारगेट 382 का, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है, सिंपल है 382। तो इसमें फिलहाल इसको हम आगे भी कैरी करेंगे इस वाले स्टॉक को, जैसे हमने पहले अडानी वाले किए थे, अडानी अडानी के स्टॉक्स, और भी कई स्टॉक्स हैं जिनको हमने बाटा इंडिया हो गया, या फिर और भी स्टॉक्स हो गया, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा है अच्छे से। तो मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो जो स्टॉक्स हमने पहले भी किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आऊंगा, जो कि स्पेशली होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और उसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो, और बहुत जल्दी हम आपके लिए काफी कुछ लेके आने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज बता दूं, चलिए बाद में बताऊंगा, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें ही मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। ओके, बाय बाय।